आशा बहुओं को बेवकूफ बना रही है। कि अगर जो झाड़ू पोछा करता है उसको भी 3000 रुपए वो लेती है। हम लोग सरकारी कर्मचारी होते हुए भी हमको 2000 से भी कट के मिलता है, 1700 1800 इस तरीके से मिलता है। क्या कोई व्यक्ति 2000 रुपए में एक महीना अपने घर का खर्चा चला सकता है? आशा कार्यकर्ताओं को फ्रंटलाइन वर्कर कहा जाता है। वो जो ग्रामीण सेहत की जो लड़ाई है उसकी वो पहली प्रहरी है। उनके द्वारा बहुत सारे योजनाएं चलाई थी, बहुत सारे काम किए जाते हैं। इस कोविड के दौरान भी कहा गया कि आशाओं ने बहुत अच्छा काम किया है। उनको इस दौरान कई सारे प्रोत्साहन के देने की बात की गई कि उनको 1000 रुपये मिलेगा। उनको कोविड जो है कोरोना वॉरियर कहा गया, लेकिन वो किस हाल में है, उनको क्या मिला है और ऐसा क्या हुआ कि बहुत सारे आशा कार्यकर्ताओं को, बहुत सारे आशा बहुओं को लखनऊ आना पड़ा है, धरना देना पड़ रहा है। मेरी आशा और आशा संगिनी के साथ सरकार बहुत बड़ा सौतेला व्यवहार कर रही है। हमारी मांग नहीं, हमारी मजदूरी है। अगर सरकार हमसे काम करा रही है, जैसे अन्य कर्मचारियों को वेतन देती है, मानदेय देती है, हमारी वही मांग है। 360 रुपया में एक रोड पे काम करने वाला मजदूर काम नहीं करता, लेकिन आशा बहुओं को 10 रुपये में काम करवाया जा रहा है। आशा बहुओं ने और आशा संगिनियों ने हर 1000 की आबादी में जा कर के प्रवासियों का सर्वे करना, उनका पता लगाना, उनका लक्षण पता करना और अपने साथ ले जाकर के एम्बुलेंस में उनको अस्पताल में एडमिट कराया। लेकिन सारा श्रेय इसमें आंगनबाड़ियों को मिला। बताइए सरकार क्या कर रही है? सरकार आशा बहुओं को बेवकूफ बना रही है। हम लोग 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सबकी 9 महीने देखभाल करते हैं। गर्भवतियों की मेरी देखभाल कौन करता है? हम आशाओं की देखभाल कौन करता है? सरकार करती है। और पिछले अप्रैल से हम लोग को कोई डिलीवरी का चार्ज नहीं दिया जा रहा है। मेरा पैर टूट गया, वहाँ पे दूसरी आशा के लोग पैसा लेके नियुक्ति कर दिए हैं, कहें कि तुम्हारी कहानी खत्म है। सरकार कहती है कि आशा, विभाग कहता है कि आशा जिस मद का कार्य करेगी उसी मद का पैसा मिलेगा, लेकिन आज स्थिति ये है कि आशा जिस मद का कार्य कर रही है उन मदों का भी पैसा नहीं मिलता है। हमारे यहाँ कानपुर में NCD फोल्डर्स हो गए, आपका नसबंदी का हो गया। आज तक 5 साल हो गया मुझे आशा के पद पर कार्य करते हुए, 1 भी रुपया नहीं आया। वो रुपया कहाँ जाता है? जब कोविड-19 जब इस समय कोरोना चल रहा था भैया, तो हम अधिकारी लोग घर में बैठे थे। हम लोग अपने बच्चों की परवाह छोड़ करके सारा काम कर रहे थे। सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को हम लोगों की बात रखनी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये उनका दायित्व है कि वो हमें कम से कम इतना मानदेय दें कि हमारा अच्छे से भरण पोषण हो सके, हमारी भी घर गृहस्थी अच्छे से चल सके। जिस घर में कोरोना पॉजिटिव केस आता था उस घर में कोई अधिकारी नहीं जाता था। घर जाके उनके यहाँ जाके सारी सूचना वो करते थे, फिर भी हम लोगों की कोई भी वो नहीं हुई। आज तक इतना दिन हो गया करते करते और बहुत कोई भी काम नहीं। हमेशा ये सर्वे वो सर्वे, पर हम लोगों के कोई वहाँ जब हम CSC पे कोई भी कागज देते हैं या कुछ भी करते हैं, हर चीज़ का पैसा कट जाता है। हमको ये कुछ भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एक मुफ्त मानदेय चाहिए, वेतन चाहिए। सर मेरे यहाँ जो काम करते हैं, टीका या कुछ भी करते हैं, जो वाउचर महीने का जमा करते हैं, उसमें हम लोगों से पैसा लिया जाता है। कमीशन लिया जाता है हम लोगों से। ना पैसा जमा ना देने पे हम लोगों का पैसा नहीं दिया जाता है। कौन करता है? मतलब ब्लॉक में जो हमसे ऊपर बैठे हुए हैं वो लोग करते हैं। सब हमारी 2 मुख्य प्रमुख मांगे हैं कि आप हमें राज्य कर्मचारी घोषित कीजिए, स्वीकार कीजिए कि हम आप ही के बच्चे हैं, आप ही के लिए सेवा कर रहे हैं, आपके ही विभाग का कार्य कर रहे हैं। इस बात को सरकार को मानना ही होगा। हम आज यहाँ दस्तक देने आए हैं कि आने वाले तो चुनाव के पहले उनको मानदेय वेतन करना होगा। आशाओं का 18,000 और संगिनी का 22,000 अगर वेतन नहीं किए तो उनकी खैर नहीं है इस बात।